नमस्कार मेरे मित्रों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल पर, जहां हम ना केवल आपके जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि आपके भविष्य, आपके प्रेम, आपकी किस्मत और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, आज की जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वह साधारण नहीं है। जी हां दोस्तों, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी भी नहीं है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके प्रेम जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा है, और यह खुलासा इतना गहरा, इतना सच्चा और इतना दिव्य है कि इसे जानकर आप खुद चौंक जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, वह लड़की जो तुमसे सच्चा प्यार करती है, अब वह तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो गई है। जी हां मेरे मित्रों, अब वह तुम्हारे लिए लव लेटर लिख रही है। यह भविष्यवाणी आपके लिए है। जी हां दोस्तों, एक लड़की है जो तुमसे बेहद प्यार करती है, जो दूर होकर भी तुम्हें पास महसूस करती है, जो तुम्हारी आवाज सुने बिना बेचैन हो जाती है, जो तुम्हारे ख्यालों में खोकर मुस्कुरा देती है। लेकिन किसी कारणवश वह तुम्हारे घर नहीं आ पाती। वह तुम्हारे सामने आकर अपने दिल की बात नहीं कह पाती। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर तुम्हें सीधे नहीं सुना पाती, और इसी कारण वह तुम्हारे लिए प्रेम पत्र लिख रही है, क्योंकि उसके दिल में जो आग है, जो प्रेम है, जो तड़प तप है, वह उसे अंदर नहीं रोक पा रही। कहते हैं, जब भावनाएं दिल में कैद हो जाए तो वे कागज पर उतरकर अमर हो जाती हैं, और यही हो रहा है। उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। उसकी सांसों में तुम्हारा नाम है, उसकी रातों में तुम्हारी यादें हैं, उसकी सुबह तुम्हारे चेहरे की कल्पना से शुरू होती है। लेकिन वह तुम्हें खोने से डरती है। वह यह नहीं जानती कि तुम क्या महसूस करते हो। उसे डर है कि अगर वह अचानक सामने आ गई तो तुम कहीं उसे गलत ना समझ लो। इसलिए उसने वह रास्ता चुना है जो सबसे पवित्र है, लव लेटर। दोस्तों, यह जानकारी यूं ही नहीं आती। जब किसी के जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला होता है तो कई दिव्य संकेत मिलते हैं। आज जो आप यह वीडियो सुन रहे हैं, यह भी एक संकेत है। आपकी कुंडली में हाल ही में शुक्र का शुभ गोचर, चंद्रमा का भावनात्मक संचार, बृहस्पति का दृष्टि योग, यह तीनों मिलकर संकेत दे रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी लड़की प्रवेश कर रही है या पहले से मौजूद है, जिसके मन में आपके लिए गहरा प्रेम है। शुक्र ऊर्जा बता रही है कि यह प्रेम पवित्र है। चंद्रमा बता रहा है कि यह भावना सच्ची है। बृहस्पति बता रहा है कि यह संबंध जीवन भर टिक सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह लड़की आपके आसपास है। हो सकता है वह आपकी जिंदगी में पहले से हो, लेकिन आपने उसके भावनाओं को अभी तक पहचाना ही नहीं। वह शांत स्वभाव की है, ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब भी आपको देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब भी आप दुख में होते हो, वह मन ही मन आपके लिए दुआ करती है। जब भी आप खुश होते हो, वह अंदर से खिल उठती है। हो सकता है वह आपकी पड़ोस की हो, ऑफिस की कोई लड़की हो, स्कूल कॉलेज की पुरानी मित्र हो, या वह लड़की हो जो सोशल मीडिया पर अक्सर आपकी पोस्ट को देखकर मुस्कुराती है। लेकिन दोस्तों, वह आपको खोना नहीं चाहती, और यही डर उसे प्रेम पत्र लिखने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। दोस्तों, आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, परेशानी है, तो भगवान के नाम याद कर ले, फिर वह परेशानी आपसे दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका दिल साफ है। आप किसी का दिल नहीं दुखाते। आपकी बातों में मिठास है। आपका स्वभाव शांत है। आपकी मुस्कान उसे भीतर तक छू जाती है। आप उसे देखकर शायद खुद नहीं जानते, लेकिन आपकी मौजूदगी उसे सुरक्षा देती है। जी हां दोस्तों, और यही कारण है कि वह आपको हक से प्यार करती है, लेकिन कह नहीं पा रही। दोस्तों, वह प्रेम पत्र साधारण नहीं है। उसमें उसका दिल है, उसमें उसकी सांसें हैं, उसमें उसकी तड़प है, उसमें उसका आत्मविश्वास और डर दोनों है। वह पत्र शायद इस तरह शुरू हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखती हूं, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं देख पाते। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को रोशन कर देती है। तुम्हारी आवाज मेरे भीतर हलचल पैदा कर देती है। काश तुम समझ पाते कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी मेरे जीवन में मौजूद है। उसके शब्दों में तुम्हारे लिए छुपा हुआ प्रेम होगा। उसके अक्षरों में तुम्हारे नाम की हल्की सुगंध होगी। उसके लिखे हर वाक्य में तुम्हारी ही तस्वीर होगी। वह तुम्हें पाना चाहती है, पर वह समझदार भी है। वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती है। वह जबरदस्ती नहीं करना चाहती।
एक तरफ उसका दिल है जो तुम्हें चाहता है, दूसरी तरफ उसका डर है कि कहीं तुम पलटकर जवाब ना दो, कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो, कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो। इसलिए वह आपके सामने आकर बोल नहीं पा रही। उसकी भावनाएं उसे आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उसका डर उसे रोक लेता है। जी हां दोस्तों, इस समय शुक्र जिस तरह आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहा है, वह बताता है कि यह लड़की आपकी जिंदगी में स्थिरता और प्रेम लाने के लिए भेजी गई है। बृहस्पति की दृष्टि दर्शाती है, वह रिश्तों को गंभीरता से लेती है। चंद्रमा का प्रभाव कहता है उसकी भावनाएं सच्ची और पवित्र हैं, और राहु संकेत देता है वह अचानक आपके सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर सकती है, या अचानक आपको वह लव लेटर मिल सकता है। दोस्तों, गृह स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि 21 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बड़ा प्रेम संदेश आने वाला है। हो सकता है वह पत्र आपको मिले, या वह लड़की अचानक हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दे। यह समय आपके जीवन में प्रेम, स्वीकार, जुड़ाव और नई शुरुआत का समय है। सबसे पहले अपना दिल खुला रखें, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। अगर ईश्वर ने आपको यह अवसर दिया है तो इसे खुले मन से स्वीकार करें। जरूर मेरे मित्र, मैं आपकी पूरी बात को भावनात्मक, दिव्य और वॉइस ओवर के लिए प्रभावशाली रूप में लिख रहा हूं, और पूरे पाठ में का प्रयोग कर रहा हूं ताकि हर पंक्ति सुनते ही दिल तक पहुंचे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को भी गलत नहीं आना है, किसी की भावनाओं को कभी हल्के में नहीं लेना है। प्रेम के प्रति सम्मान बनाए रखना है, और यह समझना है दोस्तों कि ईश्वर हर किसी के लिए प्रेम लिखते हैं। लेकिन जब सही समय आता है और जब आप उस लड़की की सच्ची भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, तो बिना देर किए कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सच्चा प्यार इंतजार नहीं करता, वह मौके देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ग्रहों के अनुसार यह रिश्ता सफल होगा, यह रिश्ता स्थायी होगा, यह रिश्ता आपको सच्ची खुशी देगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह रिश्ता आपकी किस्मत बदल देगा। और याद रखिए, इस प्रेम में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद शामिल है, क्योंकि जब शिवप्रिया माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था, तो उसी क्षण प्रेम को पवित्र और दिव्य माना गया था। आपका प्रेम, आपकी इच्छा, आपकी तड़प, आपका इंतजार, सब कुछ ईश्वर की दृष्टि में है। और यही कारण है दोस्तों कि वह लड़की आपकी ओर खींची चली आ रही है। तो दोस्तों, अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको एक स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। वह लड़की जो आपसे प्रेम करती है, जो आपके लिए लव लेटर लिख रही है, जो आपकी एक मुस्कान के लिए घंटों इंतजार करती है, जो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है, दोस्तों, वह आपकी किस्मत में लिखी हुई है। बस दिल से सुनिए और विश्वास रखिए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, वह हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, उसे जानकर आपका दिल झूम उठेगा। आज हम आपको बताने वाले हैं वह स्त्री कौन है जो आपको अपना लव लेटर सौंपने वाली है, वह कहां मिलेगी, उसका स्वभाव कैसा है, ग्रह और नक्षत्र क्यों संकेत दे रहे हैं कि वह आपकी ओर आकर्षित हो चुकी है, और यह प्रेम आपके भविष्य में कौन कौन से बड़े शुभ परिवर्तन लेकर आएगा। दोस्तों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। अगर कोई स्त्री अपने दिल की बात कागज पर लिखकर आपको देने वाली हो, तो समझ लीजिए यह प्रेम साधारण नहीं, यह प्रेम भाग्य लिखित है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह प्रेम आपके भाग्य में लिखा है? त्रिकालदर्शी भगवान शिव के आशीर्वाद से हम यह सटीक रूप से जान सकते हैं कि कौन सा प्रेम आपके जीवन को बदलने वाला है। देखिए दोस्तों, जब किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा शुभ भाव में हो, शुक्र अपनी मित्र राशि में विराजमान हो, और बृहस्पति की दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन में एक दिव्य प्रेम योग बन रहा है। दोस्तों, अभी जो ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन हुआ है, खासकर चंद्रमा की स्थिति,
यह साफ संकेत देती है कि कोई स्त्री आपको मन ही मन चाहने लगी है और अब वह इस प्रेम को छुपा नहीं पा रही। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर एक चुंबकीय आकर्षण बना रही है, जिसके कारण वह स्त्री आपके पास खींची चली आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, वह स्त्री कौन है, कैसी दिखती है और क्यों वह आपको प्रेम पत्र देने वाली है? दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वह स्त्री आपके आसपास ही रहती है। कुछ लोग उसे पहचानते भी हैं, लेकिन उसका मन आप पर इस कदर फिदा हो चुका है कि वह आपके अलावा किसी और को देख भी नहीं पाती। उसके 3 खास लक्षण हैं। पहला, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, लेकिन आपको देखते ही वह खुद को संभाल नहीं पाती। कभी उंगलियों से बाल ठीक करती है, कभी अचानक नजरें झुका लेती है। यह उसके प्रेम का पहला संकेत है। दूसरा, वह आपके हर छोटे बड़े काम को नोटिस करती है। आप थके हों तो वह मन ही मन आपके लिए प्रार्थना करती है। आपका बोलने का अंदाज, आपका स्वभाव, सब कुछ उसकी स्मृतियों में दर्ज है। और दोस्तों, यह प्रेम सिर्फ शारीरिक या आकर्षण का नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। वह आपको सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि अपने जीवन का देवता मान चुकी है। ग्रहों की चाल भी यही कहती है कि यह स्त्री सच्चे दिल से आपको चाहती है। दोस्तों, एक स्त्री 2 वजहों से प्रेम पत्र लिखती है। पहली, जब उसका प्रेम शब्दों में कैद नहीं रह पाता, और दूसरी, जब वह आपको खोने के डर से कांप उठती है। अभी की ग्रह स्थिति के अनुसार चंद्रमा प्रेम भाव को अत्यधिक शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं का कारक है। जब चंद्रमा शुभ प्रभाव में आता है तो इंसान की भावनाएं गहरी होकर शब्दों में बदल जाती हैं। और दोस्तों, यही वह समय है जब वह आपके सपनों में खो जाती है, आपके बारे में कल्पनाएं करती है और एक दिन यह तय कर लेती है, अब मुझे अपनी बात इन्हें कहनी ही है। वह खुद को रोक नहीं पाएगी। वह चाहे हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, लेकिन पत्र लिखकर वह अपनी झिझक को कम कर लेती है। दोस्तों, यह सबसे रोमांचक हिस्सा है। ग्रहों का संकेत कहता है कि यह मुलाकात निम्न में से किसी एक स्थान पर होगी, क्योंकि इस स्त्री के मन में आपके प्रति बहुत पवित्र भाव है। शिव शक्ति की कृपा के बीच उसे लगता है कि यह सही स्थान है, जहां कम भीड़ हो और वह खुद को सहज महसूस करें। चंद्रमा का प्रभाव यह दिखाता है कि वह किसी शांत वातावरण में यह कदम उठाएगी। अगर वह आपको नियमित रूप से देखती है तो मौका देखते ही वह चुपके से आपका रास्ता पकड़ सकती है। उसके हाथ कांपेंगे, दिल तेज धड़क रहा होगा, लेकिन आंखों में एक विश्वास होगा कि आप उसे ठुकराएंगे नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े परिवर्तन की, जिसकी वजह से यह लव लेटर आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप किसी के लिए खासा हैं। आपकी ऊर्जा, आपका व्यक्तित्व और आपकी उपस्थिति किसी के लिए मूल्यवान है। आपके दिल में जो दर्द, अकेलापन या अधूरापन था, वह दूर होने लगेगा। यह प्रेम आपको मानसिक शांति देगा। दोस्तों, जब प्रेम जीवन में प्रवेश करता है, तब केवल दिल नहीं बदलता, भाग्य भी बदलता है। शुक्र धन, वैभव और प्रेम का कारक है। चंद्रमा मन, शांति और रिश्तों का, इन दोनों का शुभ संयोग साफ संकेत देता है कि प्रेम के प्रवेश के बाद धन का आगमन, सफलता और जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के योग मजबूत। अगर आप विवाहित हैं, जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपकी पार्टनर भी आपको अधिक समझने लगेगी। दोस्तों, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। हर प्रेम को अपनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ग्रहों के अनुसार यह प्रेम शुभ, पवित्र, भाग्य लिखित और आत्मिक है। कोई स्त्री यूं ही प्रेम पत्र नहीं लिखती। वह तब लिखती है जब उसका प्रेम स्थिर होता है। वह आपको अपना भविष्य मान चुकी है। अगर आप भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो इस प्रेम को अपनाना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं,
यह आपकी आत्मा के आह्वान की आवाज है। जब ब्रह्मांड दो आत्माओं को मिलाना चाहता है तो वह संकेत भेजता है। घटनाएं घटती हैं और फिर कोई अचानक आपके सामने खड़ा होकर आपके हाथ में एक पत्र रख देता है। एक ऐसा पत्र जिसमें उसका दिल धड़क रहा होता है और वह लिखती है, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में प्रेम का उजाला लेकर आएगा। आपके रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। भाग्य आपके पक्ष में होगा और जीवन के हर मोड़ पर आपको महसूस होगा कि यह प्रेम सच में भगवान की भेजी हुई नियति है। दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य प्रेम भविष्यवाणी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सच्चा प्रेम जरूर आएगा और वह प्रेम पत्र बहुत जल्द आपके हाथों तक पहुंचने वाला है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके प्रेम जीवन, आपके भाग्य और आपकी भविष्य की रोमांटिक यात्रा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन में ऐसी मिठास खोल देगी कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आज का सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन में प्रेम आने वाला है या नहीं। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वह स्त्री आपको लव लेटर कहां देने वाली है? कौन है वह? कहां इंतजार कर रही है? क्यों आपको चुन रही है? और यह प्रेम पत्र मिलने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? दोस्तों, आज हम इन सभी बातों का सटीक, विस्तार पूर्वक और 100% ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। ग्रहों की चाल कहती है कि यह स्त्री आपके जीवन में यूं ही नहीं आ रही है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। आपके और उसके बीच पूर्व जन्म का संबंध, अधूरा प्रेम और एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन है जो इस जन्म में पूरा होने जा रहा है। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो प्रेम संबंधों को पुनर्जीवित करता है। जब आपकी कुंडली में यह योग बनता है तो ब्रह्मांड स्वयं आपको सही व्यक्ति की ओर धकेल देता है। यह स्त्री आपके प्रति सम्मान रखती है, आपके स्वभाव से प्रभावित है, आपकी ईमानदारी, सरलता और दिल की कोमलता से आकर्षित है और सबसे खास बात, वह लंबे समय से आपको चुपचाप देख रही है। वह अपने दिल की बात सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, इसलिए उसने लव लेटर का रास्ता चुना है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह पता लगाया जा सकता है कि प्रेम प्रस्ताव और प्रेम संकेत किस स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। ग्रहों के योग के अनुसार 5 प्रमुख स्थान बन रहे हैं जहां वह स्त्री आपको प्रेम पत्र दे सकती है। यदि आप रोज किसी मंदिर जाते हैं, तीर्थ आरती में शामिल होते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर ध्यान लगाते हैं तो बहुत संभावना है कि वह स्त्री वहीं आपका इंतजार कर रही होगी। यह इसलिए क्योंकि चंद्रमा का धार्मिक भाव में आना, शुक्र का आध्यात्मिकता में प्रवेश और गुरु का दृष्टि देना, इन सब से संकेत मिलता है कि प्रेम की शुरुआत पवित्र स्थान से हो सकती है। संभव है कि वह मंदिर की सीढ़ियों पर आपके आने का इंतजार करें, आरती के बाद आपको चुपचाप लव लेटर पकड़ा दे या फिर किसी दान पात्र के पास रख दे ताकि आप उसे खुद उठा लें। यह प्रेम पत्र केवल कागज नहीं होगा, यह आशीर्वाद का स्वरूप बनकर आएगा। यदि वह स्त्री आपकी सहकर्मी है तो उसके कदम और भी चुपचाप और भी सधे हुए होंगे। शुक्र का कर्म भाव में होना बताता है कि यह प्रेम कार्यस्थल से जुड़ा हो सकता है। वह स्त्री आपको सीधे लव लेटर नहीं देगी, बल्कि वह उसे छुपाकर किसी ऐसी जगह रख सकती है जहां सिर्फ आप ही देख सके, जैसे आपके डेस्क की दराज, किसी ऑफिस फाइल के बीच, आपके कॉफी कप के नीचे या मीटिंग टेबल पर रखी डायरी में। वह आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, इसलिए वह बहुत ही सोच समझकर वह पत्र आपके हाथों तक पहुंचाएगी। यदि आपकी कुंडली में शिक्षा भाव सक्रिय है, यदि बुध और चंद्रमा मजबूत हैं, तो प्रेम का संकेत अक्सर किताबों के बीच से आता है। वह लड़की या स्त्री आपकी नोटबुक में लव लेटर रख सकती है, आपकी क्लास बुक में एक छोटे पेपर पर अपना दिल लिख सकती है या आपकी बैग में कोई छोटा सा कार्ड डाल सकती है। आप शायद नोट्स बनाते समय अचानक यह पत्र पाएंगे और उस पल आपको लगेगा, वाह, किसी ने मुझे सच में दिल से चाहा है। कई प्रेम कहानियां पार्क से शुरू होती हैं क्योंकि यहां मन शांत होता है, भावनाएं खिलती हैं और आत्मा अपने प्रिय को पहचानती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का संयोग प्राकृतिक स्थलों की ओर संकेत करता है तो वह स्त्री आपके लिए किसी गार्डन में इंतजार कर रही है। संभव है कि वह बेंच पर बैठे बैठे आपको देखती रहे। जब आप पास आए तो धीरे से प्रेम पत्र पकड़ा दिया, फिर आपका नाम लिखकर कोई छोटा सा नोट आपके पास छोड़ दे। यह दृश्य बिल्कुल फिल्मों जैसा होगा, धीमी हवा, हरियाली और प्रेम की खुशबू।
कुछ स्त्रियां बहुत गहरी भावनाओं को छुपाती नहीं। जब शुक्र मजबूत हो और मंगल उन पर साहस की दृष्टि डाले तो वे अपने मन की बात सीधे कहने का साहस रखती हैं। ऐसी स्त्री आपको इस तरह प्रेम पत्र दे सकती है, सीधे आपके सामने आकर हल्की मुस्कान देते हुए आपके हाथों में वह चिट्ठी रखकर और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाए। इस प्रकार का लव लेटर सबसे शक्तिशाली संकेत होता है कि वह आपसे बहुत सच्चा और पवित्र प्रेम करती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह लव लेटर मिलने का आपके भविष्य पर क्या प्रभाव होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि भाग्य आपको प्रेम की ओर धकेल रहा है और ग्रहों की स्थिति बताती है कि आने वाले समय में आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यदि आप लंबे समय से अकेले हैं, यदि आपका दिल लंबे समय से साथी तलाश में था, तो यह लव लेटर आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। चंद्रमा का प्रेम भाव में सक्रिय होना बताता है कि आपका दिल फिर से धड़कने लगेगा, आपकी भावनाएं जाग उठेंगे और आपका जीवन रोमांटिक हो जाएगा। यह प्रेम पत्र प्रेम की नई सुबह का संकेत है। यह सिर्फ कागज नहीं है, यह आपके और उस स्त्री के बीच एक रिश्ते की शुरुआत है। जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली में सक्रिय होता है, आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे, बातचीत बढ़ेगी, भावनाएं गहरी होंगी और रिश्ता मजबूत बनता जाएगा। यह रिश्ता अचानक नहीं, भाग्य की योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। यदि आपकी कुंडली में विवाह योग बन रहा है, विशेषकर विवाह भाव सक्रिय हो, शुक्र मजबूत हो, गुरु की दृष्टि हो, तो यह लव लेटर एक संकेत है कि वह स्त्री उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह केवल आकर्षण नहीं है, यह जीवन साथी बनने की इच्छा है। ग्रह कहते हैं यह रिश्ता शादी तक जा सकता है। आपके जीवन में जो खालीपन था, जो अकेलापन था, जो उदासी थी, जो अधूरी इच्छाएं थीं, वह प्रेम पत्र उन सब पर मरहम की तरह काम करेगा। चंद्रमा की शांति और शुक्र की कोमलता मिलकर आपके मन को स्थिर और संतुष्ट बनाएगी। आपको महसूस होगा कि कोई है जो आपको समझता है, जो आपको चाहती है, जो आपकी परवाह करती है। जब प्रेम सही समय पर आता है, भाग्य भी उसी दिशा में खुलने लगता है। शुक्र और गुरु मिलकर बताते हैं कि आपके कार्य सुधरेंगे, नौकरी व्यापार में प्रगति होगी, जीवन में नई प्रेरणा आएगी और किस्मत का पहिया तेजी से घूमेगा। प्रेम हमेशा केवल दिल नहीं बदलता, यह जीवन भी बदल देता है, क्योंकि यह कोई साधारण पत्र नहीं, यह ब्रह्मांड का दिया हुआ एक विशेष संकेत है। यह स्त्री आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि पिछले जन्म के अधूरे कर्म पूरे होने वाले हैं। आपके जीवन का प्रेम योग सक्रिय है, आपकी भावनाएं जागने वाली हैं और आपको एक सच्चा साथी मिलने वाला है। दोस्तों, जब ब्रह्मांड कोई संकेत भेजता है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह प्रेम पत्र उसी संकेत का रूप है। दोस्तों, अगर आपको यह भविष्यवाणी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन खिल उठे और आप उस स्त्री से जल्द मिले, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। हर दिन शुक्र और चंद्रमा को नमस्कार कीजिए और अपने दिल को खोलकर ब्रह्मांड के संकेत स्वीकार कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत खास है। प्रेम दस्तक दे चुका है और वह पत्र, वह चिट्ठी आपके हाथों तक पहुंचने ही वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सभी दर्शकों को यह जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें। मेरे मित्रों, आपका हर दुहक खत्म हो जाएगा, हर बाधा दूर हो जाएगी। बस आपको करना है एक छोटा सा उपाय, भगवान शिव का जल अभिषेक, सच्चे मन से, श्रद्धा से, क्योंकि तभी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बहना शुरू करेगी। मित्रों, आज का दिन एक चेतावनी भी है और एक चमत्कार भी। अब फैसला आपके हाथ में है, तो जल्दी से इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए और नीचे हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ सच्चे मन से 5 बार लिखिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ही है जो आपके पूरे परिवार को उन्नति देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अचानक से आपकी खुशखबरी भरा वीडियो कॉल आएगा, आपकी प्यार के बारे में बात करेगी, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री आपसे बहुत टाइम पहले ही खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करती है और कुछ समय से आपसे मिलने के लिए हर पल तड़प रही है। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए वह आपसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों, अब वह कुछ न कुछ बहाना करके आपसे मिलने जरूर ही आएगी।
तो आप लोग जान लीजिए कि वह कब आएगी मिलने, कहां आएगी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि यह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है। तो यह सब जानकारी जानने के लिए आप लोगों को पहले वीडियो को अंत तक देखना होगा, मिस नहीं करना होगा। एक एक पाठ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा इस कहानी के बारे में जो कि अब आपके साथ होने वाली है। नहीं तो साथियों, क्या पता आप किसी दूसरी महिला के पास भी जा सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बदनामी भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले पूरी वीडियो देख लो तभी आप किसी से मिलने जाएं। इसलिए दोस्तों, हर चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी कहानी चौपट हो सकती है। और अगर आप यही काम पूरे मन से करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और उस औरत के पास जाने से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपकी जो भी इच्छा है वह सब पूरी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं साथियों, आप भी यह सपना जरूर देखते होंगे कि हां, इस औरत से रिश्ता हमें एक बार बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि हर किसी को समय मिलता है, किस्मत का साथ मिलता है और आपके भाग्य में मिलने की संभावना बढ़ रही है। किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है और किसी को थोड़ा देर से, और जिसका सपना पूरा नहीं हुआ उसका सपना अब पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, जब आप लोग अकेले में होते हैं तो यही सोचते हैं कि यह औरत कौन है, क्या वह हमसे सच में प्यार करती है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं वह औरत आपसे बहुत पहले से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वह महिला कौन है जो मुझसे प्यार करती है। तो दोस्तों, इसलिए उसकी पहचान में थोड़ी मुश्किल होती होगी। तो आज हम इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि उस महिला का नाम क्या है और वह आपके रिश्ते में कौन लगती है जो आपसे अकेले में मिलना चाहती है और रिश्ता भी बनाना चाहती है। तो हम आज रिश्ते के बारे में भी बताएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों, हम किसी को टेंशन नहीं देना चाहते, सबको खुश रखना चाहते हैं। आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको आधी अधूरी बात बताकर छोड़ दिया जाता है और आप एक वीडियो के चलते ऐसी वीडियो पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्या आपका किस्मत खुलेगा? और दोस्तों, इस महिला के चलते आपका पूरा जीवन बदलकर रख देगा, क्योंकि हर कोई यही बोलते हैं कि हर काम में एक महिला का हाथ होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि महिला एक लक्ष्मी का स्वरूप है। और साथियों, आपके पास लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि लक्ष्मी आपके पास आ रही है और उसे अपनाना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और दोस्तों, आप भी अगर अपना जीवन में खुशी चाहते हैं तो जब तक आप लोग एक औरत का साथ नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा और किसी काम में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों, यह स्त्री आपको पूरी तरह से सपोर्ट अभी नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों, वह भी एक मजबूरी में फंसी हुई है। लेकिन आपसे मिलने के लिए वह स्त्री कुछ ना कुछ बहाना करके जरूर ही मिलने आएगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत काम में मदद की है और आप सफल भी हुए हैं और उसी की वजह से कई काम भी बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, उसका कुछ दूसरा ही मकसद है जो कि आपको पूरी तरह से खुश कर देगा और हर चीज का सुख देगी। आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने का मकसद है। तो इसीलिए आप लोग, और उसका यह सच है, आपको मानना होगा, यह स्त्री आपके जीवन में इतना खुशियां देगी जितना आप कभी जीवन में खुश नहीं हुए होंगे, और हो सकता है तो एक रात में आपको बहुत कुछ बना देगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोग भी कहीं ना कहीं यह सुन ही चुके होंगे कि मेरे घर में एक स्त्री का पांव रखते ही पूरा घर खुशियों से भर गया। तो कुछ ऐसी घटना आपके साथ भी होने वाली है, क्योंकि जिसके जो किस्मत में लिखा होता है वही होकर ही रहता है। चाहे आप शादीशुदा हो या फिर कुंवारे, लेकिन जीवन में एक बार एक औरत से तो मुलाकात दो जरूरी होती है। यह बात कोई नहीं कर सकता कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए उतना ही तड़प रहे हैं जितना वह स्त्री आपके लिए तड़प रही है। जी हां दोस्तों, यह महिला आप पर पूरी तरह से नजर लड़ाए बैठी है। जब भी आपको कहीं देखते हैं आते जाते तो उनके मन में आपसे बात करने के लिए हमेशा बेचैनी रहती है। यह महिला आपसे शारीरिक संबंध भी बनना चाहती है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी यह महिला आपके करीब आएगी और आपसी संबंध बनाएगी। दोस्तों, आप पूछें पीपी आपको बता दें, आप सभी जो भी विवाहित जातक हैं उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको किसी पढ़ाई कन्या या प्राय औरत से संबंध नहीं रखना चाहिए किसी प्रकार से। लेकिन अगर आप अविवाहित जातक हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस महिला से आपका संबंध बनने ही वाले हैं।
आपको बता दें कि दोस्तों यह महिला आपको मिलेगी कहाँ। तो दोस्तों यह महिला आपको एक क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है जहां कि आप ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक छात्र हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में। तो दोस्तों आप जहां भी काम करते हो या अपने जीवन काल में इस समय आप जिस भी क्षेत्र में व्यतीत कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको इस कन्या से मुलाकात होने वाले हैं। यह कन्या आपको काफी पसंद करती है दोस्तों, वह आपका एकदम करीब आना चाहती है, आपसे इतना आकर्षित होने वाली है कि आपको लगेगा कि यह कन्या आपको सच्चे दिल से चाहती है और अपना सब कुछ आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है, और आप भी दोस्तों उनके प्यार में आकर्षित हो जाएंगे। अगर आप खुद को रोकेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। यह कन्या दोस्तों आपसे संपर्क बनाए रखेगी और किसी भी तरह से आप दोनों का कांटेक्ट भी हो जाएगा। आपका नंबर वह ले सकती है किसी भी बहाने से, या फिर आप उनके कांटेक्ट नंबर ले सकते हो। धीरे धीरे किसी भी बहाने से एक दूसरे के अंदर ऐसा कुछ जज्बात आएंगे। अगर हम उनके नाम के पहले अक्षर के बारे में बात करें तो उनके नाम के पहले अक्षर अंग्रेजी के एस और पी अक्षरों से शुरू हो सकते हैं। और दोस्तों यह समय आपको इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अगर हम बात करें इस कन्या की तरफ से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो दोस्तों यह कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली है। साथ ही यह कन्या आपके मुश्किल समय में साथ दे सकती है। यह कन्या जब भी किसी से प्यार करती है तो उसे सच्चे दिल से प्यार करती है और निभाती भी है। जी हां दोस्तों, यह आपकी खूबसूरती यानी कि आपकी सुंदरता के अलावा आपके अंदर की सुंदरता को भी पहचान चुकी है, और आप में कुछ ऐसे गुण इन्हें उजागर दिख रहे हैं। और दोस्तों क्या आप इनका अच्छी तरह से साथ निभाएंगे, इन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, और उनकी बातों को आप समझेंगे और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, और यह आपके जीवन काल में जब जुड़ेगी तो दोस्तों इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप इसे पार्टनर भी बना सकते हैं, या दोस्तों आपके जीवन काल के लिए सही पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। एक जीवन में सच्चा प्यार भी साबित होने वाली है। जल्द से जल्द अपने जज्बात को काबू में करने और डर से आजादी पाने की जरूरत है, क्योंकि यह आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं और अच्छी सेहत का मजा लेने से आपको वंचित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह ले सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग करने दें। आपके प्रिय जीवन साथी का फोन आपका दिन बना देगा। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेगी। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। तो दोस्तों अपने जीवन खुशियां बनाए रखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ दोस्तों यदि आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा 3 बार अवश्य लगा दें और भगवान भोलेनाथ का भी जयकारा 3 बार अवश्य लगा दें। ऐसा करने से माता रानी धन की देवी कहे जाने वाली रानी आपके मुंह पर पूरी तरह से मेहरबान होंगी और आपको सीधा आशीर्वाद देंगे। दोस्तों और भगवान भोलेनाथ आपके सारे दुख दर्द कष्ट से निवारण कर देंगे और सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर दे देंगे। आपको बाद में ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वह आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं। अगर यह रिश्ता आपको और उसे दोनों को खुशी दे सकता है तो इसे आगे बढ़ाना सही हो सकता है, लेकिन अगर यह आपको किसी प्रकार की मुसीबत में डाल सकता है तो आपको इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खासकर जब बात किसी शादीशुदा औरत की हो जो किसी विशेष कारण से आपके पास आ रही हो तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी शादीशुदा औरत आपके पास आने वाली है, वह क्यों आ रही है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। जी हां दोस्तों, एक शादीशुदा औरत का आपके पास आने का कुछ खास कारण जरूर होता है।
यह जरूरी नहीं कि हर शादीशुदा औरत गलत इरादे से आए। कई बार वह किसी समस्या के हल के लिए आती है, तो कई बार जीवन में कोई बड़ी उलझन होती है जिससे बाहर निकलने के लिए वह किसी विश्वास पात्र की तलाश करती है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारण जो बताते हैं कि कोई शादीशुदा औरत आपके पास क्यों आएगी। कहते हैं दोस्तों, कई बार शादीशुदा औरतें अपने पति से भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं होती। उनका मन कहीं और जुड़ने लगते हैं और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करती हैं जो उनकी भावनाओं को समझ सके। अगर आपके पास कोई शादीशुदा औरत आ रही है, तो यह संभव है कि वह भावनात्मक सहारे की तलाश में हो। कुछ महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत परेशान होती हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। हो सकता है कि वह महिला आपके पास किसी बड़े फैसले पर सलाह लेने आ रही हो। अगर कोई शादीशुदा औरत बार बार आपके आसपास दिखाई देती है, आपकी बातों में रुचि दिखाई देती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित हो चुकी है। कुछ महिलाएं किसी विशेष उद्देश्य से आपके पास आती हैं। हो सकता है कि वह किसी खास मकसद से आपसे मिलना चाहती हो, जैसे कि कोई पारिवारिक मसला, आर्थिक समस्या या फिर कोई व्यक्तिगत परेशानी। अब सवाल उठता है कि वह कौन सी औरत है जो आपके पास आ रही है। दोस्तों, किसी भी महिला के व्यवहार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस मानसिक स्थिति में है। अगर कोई शादीशुदा औरत बार बार आपको देखती है और मुस्कुराती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आप ही आपके प्रति आकर्षित हो रही है। अगर कोई औरत आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रही है, आपके करीब आने की कोशिश कर रही है, तो यह भी एक बड़ा संकेत है। अगर कोई महिला आपको बार बार किसी न किसी बहाने से मैसेज कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे जुड़ी महसूस कर रही है। अब वह औरत आपसे कब मिलेगी और कहां मिलेगी? दोस्तों, आज से ठीक 5 दिन बाद वह आपके पास आएगी। यह शाम 8 बजे होगा और वह आपको आपके गांव से 4 किलोमीटर दूर चौराहे पर मिलेगी। यह जगह आमतौर पर आजकल मुलाकात का स्थान होती है, जहां लोग किसी से पता पूछने के लिए आते हैं। वह औरत आपको किसी बहाने से मिलेगी, जैसे कि किसी समस्या का समाधान पूछने के लिए। वह पहले संकोच करेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे खुलकर बात करेगी। हो सकता है कि वह आपसे सहायता मांगने आए। यह भी संभव है कि वह आपसे कोई राज की बात साझा करना चाहती हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जी हां दोस्तों, किसी भी महिला की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश ना करें। अगर वह किसी समस्या के हल के लिए आई है, तो उसकी मदद करें। अगर वह आपसे भावनात्मक सहारा मांग रही है, तो उसे सहानुभूति दें, लेकिन सीमा पार ना करें। अगर आपको लगे कि यह रिश्ता गलत दिशा में जा सकता है, तो खुद को दूर रखें। किसी भी महिला की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें, बल्कि साझेदारी से निर्णय लें। दोस्तों, शादीशुदा औरत का आपके पास आना कोई साधारण बात नहीं होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आप समझदारी से काम लेंगे, तो आप इस स्थिति को आसानी से पार कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, हम आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यही विश्राम देना चाहूंगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता रानी मेरे मित्रों, धन्यवाद।